हेलो गाइज, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। कोनिक सेक्शन हम करवा रहे हैं। कोनिक सेक्शन के पार्ट में सर्कल हमने 3 या 4 पार्ट डाल दिया है, वो देखेंगे। अगला पार्ट हम आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, इफ द वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्किल का एक डायामीटर का एक एंड 3/4 है, देन द अदर एंड, आपसे दूसरा एंड पूछ रहा है। तो हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, x² + y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 16 = 0। अब यहाँ दो तरीके से हम इसको बता रहे हैं। आप लोग देखिए, ये 3 यहाँ लिख दीजिए और 4 यहाँ लिख दीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो इसको ऐड करेंगे तो -4 + 3 -1 आएगा और -6 + 4 -2 आएगा। अब इसका आप साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज, तो आपका ये दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो 1, 2, ये विकल्प नंबर आपका सी सही है। और दूसरी विधि है कि इसका हम सेंटर निकाल लें। इसका क्या निकाल लें? सेंटर। और सेंटर हमने निकालने के लिए आपको बताया है x के कोऑर्डिनेट का हाफ और साइन चेंज। तो x का कोऑर्डिनेट आपका -4 है, -4 का हाफ -2 हो जाएगा और -2 का साइन चेंज करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार y का f के निर्देशांक निकालने के लिए, f का निर्देशांक निकालने y का निर्देशांक निकालने के लिए y के कोऑर्डिनेट, y के गुणांक का हाफ, तो -6 का हाफ -3 साइन चेंज करेंगे 3। अब ये समझ लीजिए, ये आपका सर्कल है, ये डायमीटर है, इसका निर्देशांक आपका आ गया 2, 3 और इसका निर्देशांक आपका है 3, 4। अब इसको 2 से गुणा करके इसको माइनस कर दें, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कहने का मतलब ये आपका मध्य बिंदु हुआ। या तो वो सूत्र लगाएं x1 + x2/2, बात वही है। इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 में से 3 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 1। 4 में से 3 घटाएंगे 1। और इसी प्रकार 3 का दूना 6 में से 4 घटाएंगे 2। सेम टू सेम वही आया 1, 2, यहाँ से भी आया 1, 2। तो इसमें विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, ये सर्किल की इक्वेशन दी रहे और एक एंड पॉइंट दिया रहे, तो उसको हम x और y के गुणांक के नीचे उस एंड पॉइंट को लिख लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। उसको ऐड करने के बाद आप उसका साइन चेंज कर देंगे। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बिंदु 2-3 से वृत्त इतने के स्पर्शी की लंबाई। तो इस पर इसका फार्मूला हमने आपको बताया है, L = √S1। और S1 कैसे निकलता है? सर्कल के इक्वेशन में आप पॉइंट को रख दीजिए। तो सर्कल का इक्वेशन आपका 2x² और हमने बताया था कि x² और y² का गुणांक आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यह हो जाएगा x² प्लस y², 2 से भाग कर रहे हैं, -1/2। अब इसमें आप पॉइंट को पुट कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -½ अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिक्का 9 -1/2। 9 और 4 13, 13 दूना 26 में से 1 घटाएंगे 25, 25/2। इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 5/√2, 5/√2। यह आपका आंसर नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये UPPCS 98 कह रहा है द टू सर्कल्स
दो सर्कल के इक्वेशन दिए गए हैं। विल वी टच एज इफ़, यह दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टच मीन्स स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श करने का कंडीशन हमने बताया था आप लोगों को कि C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2। तो पहले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम इसका सेंटर ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट सर्कल से हम इसका सेंटर ज्ञात करेंगे C1। तो C1 होता है x के गुणांक का हाफ का साइन चेंज, तो इसके गुणांक का साइन चेंज करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, y का गुणांक है ही नहीं इसलिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ R1 निकालेंगे, R1 बराबर G स्क्वायर A 0 F स्क्वायर माइनस C ये स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस C। इसी प्रकार सर्कल सेकंड से हम सेंटर C2 निकालेंगे। सेंटर C2 इसका क्या हो जाएगा, -b, 0, और इसका R2 निकालेंगे तो R2 भी हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं b स्क्वायर माइनस C, b स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम C1 C2 निकालेंगे। C1 C2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सवाल में शायद ये 2by है, क्या है 2by, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0, -b, 0, -b। अब C1 C2 निकालेंगे तो माइनस ये -0 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, इसी प्रकार ये हो जाएगा b स्क्वायर का अंडर रूट और R1 प्लस R2। अब कंडीशन लगाएंगे टचिंग का कंडीशन लगाएंगे। टच है, कब टच कर रहा है, C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2। C1 C2 की वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, R1 R2 की वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर माइनस C प्लस b स्क्वायर माइनस C। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर माइनस C प्लस b स्क्वायर माइनस C प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 अंडर रूट, अब दोनों साथ में लिख दे रहे हैं a स्क्वायर माइनस C और b स्क्वायर माइनस C, ये आपका हो जाएगा। और a स्क्वायर b स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, माइनस C माइनस 2C हो जाएगा, माइनस 2C, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस C और b स्क्वायर माइनस C। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग कर दीजिए, अगेन इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट ख़त्म हो जाएगा, और रूट ख़त्म हो जाएगा और इन दोनों कोष्ठकों को हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर C, इसी प्रकार माइनस b स्क्वायर C प्लस C स्क्वायर। अब C स्क्वायर से C स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और इन दोनों को इधर ले आइए तो a स्क्वायर C प्लस b स्क्वायर C इक्वल ये स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से इसको भाग दे दीजिए, a स्क्वायर C अपान ये स्क्वायर b स्क्वायर C, ये तो हम ज़्यादा लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये, अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया C स्क्वायर अपान b स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा ये C स्क्वायर नहीं C, और ये हो जाएगा b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, C अपान ये स्क्वायर इक्वल 1।
अब यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा c से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1/a² प्लस 1/b² इक्वल 1/c। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ये UPPCS 98 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ए इक्वेशन R इक्वल 9 sin थीटा रिप्रेजेंट, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? R इक्वल 9 sin थीटा, तो हम जानते हैं कि ये किसको प्रदर्शित करेगा? सर्कल को। किसको प्रदर्शित करेगा? सर्कल को। x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? सर्कल को। अगला क्वेश्चन आपका है रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p, वृत्त x² प्लस y² इक्वल a² को स्पर्श करती है तो p की वैल्यू क्या होगी? हमने अगले पार्ट में सवाल करवाया है। जैसे ये आपका सर्कल है और ये जो सर्कल है x² प्लस y² इक्वल a², इसका सेंटर आपका है 0 0 और रेडियस है ये। इस वृत्त को इस रेखा को स्पर्श कर रही है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p को स्पर्श कर रही है, तो ये सर्कल और वृत्त स्पर्श करते हैं तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप इक्वल वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। तो a बराबर हो जाएगा रेखा पर डाले गए लंब की माप, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए x के स्थान पर, तो ये 0 हो जाएगा। y के स्थान पर 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये केवल हो जाएगा -p। क्या हो जाएगा? -p बटा √a² प्लस b², तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा। वैसे इसका माड होता है। क्या होता है? माड। तो ये बराबर -p बटा 1, और यहाँ माड का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बराबर -p या p बराबर -a, p बराबर -a, ये आपका डायरेक्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ये भी UPPCS का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम वही सवाल है। इसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p और टच द सर्कल x² प्लस y² इक्वल 9, तो ये के स्थान पर आपका 9 दिया है, a² के स्थान पर आपका 9 दिया गया है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो p बराबर वहाँ क्या आया था? -a, और हमने बताया था कि ये प्लस माइनस भी हो सकता है, तो p इक्वल क्या हो जाएगा? +-3। ये आप सरल कर लेंगे उसी प्रकार जो सवाल नंबर 30 आगे हमने सॉल्व करवाया है, उसी पर बेस्ड है ये, सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन है आपका द सेंटर ऑफ स्फेयर। ये प्रश्न स्फेयर का है। सर्कल मीन्स वृत्त होता है, स्फेयर मीन्स गोला होता है। तो ये भी देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द सेंटर ऑफ स्फेयर पासिंग थ्रू द पॉइंट, इन बिंदुओं से पास हो रहा है, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको क्या ज्ञात करने हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट, और ये इन बिंदुओं से पास हो रहा है, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए आप x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर दीजिए। स्पेयर ऑफ सेंटर x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 1 + 0 + 0/3। इसी प्रकार 0 + 1 प्लस 0/3, ये यहाँ आपका 2 लिखा गया है। क्या है? 2। तो
तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, और एक है 0 + 0, 0 + 0 + 1/3। ये हम लिख दे रहे हैं, ये आप ज़बानी कर लेंगे, ओरल, इसमें कुछ नहीं है। अब ये देख लीजिए आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार अभी हमने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन करवाया है। कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इसका कंडीशन क्या होगा। अभी हमने इसके पहले निकलवाया है सर्कल C1 का सेंटर हमने निकलवाया था। फर्स्ट C1 इसका सेंटर निकाल लीजिए, तो इसका सेंटर -P, 0 हो जाएगा, और इसकी रेडियस हो जाएगी P² - R, और सेकंड सर्कल का आप सेंटर निकालेंगे, सेकंड सर्कल का सेंटर तो हो जाएगा 0 - Q, 0 - Q, R2 हो जाएगा Q² - R। अब C1 C2 निकालेंगे, C1 C2, तो C1 C2 अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, टच स्पर्श कर रहा है, तो C1 C2 इक्वल क्या हो जाएगा R1 + R2, C1 C2 इक्वल R1 + R2। C1 C2 की वैल्यू हो जाएगी P² + Q² का रूट, और इसका हो जाएगा P² - R। अभी इसके पहले हमने करवाया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, Q² - R। अब इसका स्क्वायर करेंगे P² + Q² इक्वल क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर P² - R + Q² - R प्लस 2 √ P² - R Q² - R हो जाएगा। P² कैंसिल हो गया, Q² कैंसिल हो गया। इसको इधर लाएंगे -2R, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा R², और ये हो जाएगा P² माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे P² R - Q² R प्लस R² से R² कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे P² R + Q² R इक्वल P² Q² से भाग दे देंगे, और R² इधर पहुंचा देंगे, तो P² Q² से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/P² प्लस 1/Q² इक्वल क्या हो जाएगा 1/R। ये ऑप्शन नंबर डी। सेम टू सेम वही सवाल है, उसमें शायद P और Q था और A था, क्या था, रेडियस A था वहाँ। ये आपका आया है UPPCS 2001 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 8 6 टू द सर्कल। इस सर्कल पर इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहले S मीन्स सर्कल की इक्वेशन लिखिए, x² + y² - 100। अब इस पॉइंट को इस पर सेटिस्फाई कराइए। S1 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -100। अब ये हो गया 64 + 36 -100, 100 - 100 इक्वल 0। S1 0 आ गया, S1 0 आ गया। इसका तात्पर्य यह है कि यह सर्कल इस वृत्त की स्पर्शी है। क्या है? स्पर्शी है। ये सर्कल इस पॉइंट पर एट द पॉइंट 8 6 पर वृत्त की क्या है? स्पर्शी है। इसलिए हम केवल कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? केवल एक टेंजेंट, जो हमने खींच कर यहाँ दिखा दिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। इस सर्किल का डायमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल
सर्किल की रेडियस आपको ज्ञात करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और जिसके डायमीटर दिए गए हैं, 2 डायमीटर दिए गए हैं। तो इनके दोनों डायमीटर का हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। x + y = 6 और x + 2y = 4। x और y के वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हो जाएगा सेंटर। क्या हो जाएगा? सेंटर। और इसके लिए हमने ट्रिक बताई है, x इक्वल होता है r/α। x को बंद कर दीजिए, r इसका और इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 माइनस इसका गुणा करेंगे, r ऐसे बनता है ऐसे, तो 1 और 4 का गुणा करेंगे 4, 2 और 6 का गुणा करेंगे 12, r/α और अल्फ़ा इसका गुणा करेंगे तो 1 इसका गुणा करेंगे 1 - 2, 1 - 2। तो x इक्वल क्या हो गया? 12, 4 में से 12 घटाएंगे -8, -8 बटा -1 = 8। x इक्वल क्या हो गया? 8। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए α/α हमने इसके लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए वीडियो इसके लिए अलग से सेपरेट बनाई है। α/α तो अल्फ़ा y को बंद कर दीजिए, अल्फ़ा 6 ऐसे 6 - 4, 6 - 4 और अल्फ़ा नीचे वाला वही रहेगा 1 - 2। तो हो जाएगा y = -5। क्या हो जाएगा? -5। ये हाँ थोड़ा सा मिस हो गया, देख लीजिए। ये अल्फ़ा 6 - 4, 6 - 4 तो 6 - 4 -2 आएगा। ये क्या हो जाएगा? -2। अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। सेंटर के कोऑर्डिनेट मीन्स देख लीजिए, ये आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 8 - 2, 8 - 2 और इस पॉइंट से ये पास हो रहा है 6, 2 से। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस। क्या हो जाएगी? रेडियस। अब रेडियस निकालने के लिए आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है, वो डायरेक्ट देख लीजिए। अगर दोनों में प्लस चिन्ह रहेगा तो माइनस कर दीजिए, माइनस का स्क्वायर तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये विपरीत चिन्ह है तो प्लस कर लेंगे, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 4 20, 20 का रूट 2√5, 2√5। ये आपका आंसर हो गया। आंसर विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल रेखा 3x - 4y = 4 एंड 6x - 8y = 7 एक ही वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ देखिए, जब x और y के कोफिशिएंट इक्वल हों या रेशियो में हों तो वो पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो उनके स्पर्श रेखाएं, कहने का मतलब ये समझ लीजिए, ये ऐसी स्पर्श रेखा है और ऐसी स्पर्श रेखा है इस प्रकार, और ये आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर। मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो इसको हम समान कर लेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x - 8y, 6x - 8y और ये आपका दिया गया है +4। क्या है? +4 = 0, +8 = 0 और दूसरा एक क्वेश्चन आपका है 6x - 8y - 7 = 0। अब इसका डायमीटर हम निकालेंगे। ये निकलेगा जो क्या निकलेगा? डायमीटर। डायमीटर इक्वल क्या होता है? C1 - C2, C1 - C2 अपॉन √a² + b² का mod।
डिस्टेंस हमेशा प्लस में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? प्लस में। तो ये C1 आपका है 8 + 7 अपान ये का स्क्वायर 36 + 64, 8 × 7 = 15, 15 बटा ये 10 हो जाएगा डायरेक्ट। 36 64 100, 100 का वर्गमूल 10। अब ये आपका 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 बटा 2 हो जाएगा। ये डायमीटर आ गया, मीन्स 2r। हमें निकालनी है r, तो ये क्या हो जाएगी 3/4। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये GIC 15 का सवाल था। अगला क्वेश्चन आपका है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन द सर्किल्स। दो सर्किल्स के बीच कितने कॉमन टेंजेंट मीन्स उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसके लिए पहले हम C1 C2 R1 R2 निकालेंगे, उसके बाद कंडीशन देखेंगे। तो पहले सर्किल से आप C1 देखिए, ये 1, बार बार बताया है x के गुणांक का आधा आधा, उसके बाद साइन चेंज। तो ये हो जाएगा R1 निकालने के लिए G² + F² - C, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 माइनस C, इसका साइन चेंज कर दीजिए। 1 1 कट गया, 1 आया आपका। इसी प्रकार C2 माइनस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा आपका दोनों का 2 3 R2, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, ये आपका -3 है, -3, तो ये आपका हो जाएगा +3। तो 9 4 13 3 16 अर्थात 4। अब C1 C2 निकालेंगे, मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी। इसको निकालने के लिए ये देखिए दोनों समान चिन्ह घटाइए, तो 1 में से 2 घटाएंगे या 2 में से 1 घटाएंगे, 1 1 का वर्ग 1 प्लस ये भी 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, ये आपका हो गया √5। क्या हो गया? √5। और ये आपका हो गया R1 + R2 = 5। R1 + R2 = क्या हो गया? 5। तो ये आपका हो गया C1 C2 < R1 + R2। तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आप 2 उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शी? 2। अगला क्वेश्चन पुनः वही है, वृत्त। 2 वृत्त आपको दिए गए हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। पुनः वही काम करना है। पहले C1, तो C1 आपका हो जाएगा 3 7, R1 हो जाएगा 3 त्रिक 9, 7 7 49 -48। हमने बताया है जो यहाँ C लिखा रहे उसका साइन चेंज करके तुरंत लिख दीजिए, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये 49 में से 48 घटाएंगे 1, तो ये 9 1 10 √10। इसी प्रकार C2 निकालेंगे, तो C2 आपका हो जाएगा 3, 0, क्योंकि यहाँ y का गुणांक आपका नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा R2, और अचर पद भी नहीं है, तो ये आपका 3 का स्क्वायर अर्थात 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम C1 C2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? C1 C2 निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 - 3 = 0, 3 - 3 = 0, 7 - 0 अर्थात 7 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 7। और R1 + R2 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + √10, 3 + √10। और हम देख रहे हैं ये 7 है, ये 3 + √10 है। हमेशा ये हो जाएगा C1 C2 > R1 + R2। जब C1 C2 > हो जाएगा, मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ये C1 ये C2 यहाँ रहेगी, तभी तो ग्रेटर होगा। देख लीजिए ये R1 है, ये R2 है। C1 C2 > रहेगा, तो दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग अलग होंगे। दोनों वृत्त क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग। तो इसमें हमने बताया था
कितनी स्पर्शी आप खींच सकते हैं? 2 तिर्यक स्पर्शी और 2 उभयनिष्ठ स्पर्शी, अर्थात कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? 4। ये टीजीटी 2013 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त का समीकरण है तो उसका केंद्र मालूम करना है। इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हैं, एक ही में आपके 2 क्वेश्चन छिपे हैं। ये आपका टीजीटी 2013 का प्रश्न है। तो देखिए, ax² - 2a - 3 y² - 4x - 1। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फिर सेंटर आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर वृत्त रहेगा तो x² और y² के गुणांक समान होते हैं। तो ये हो जाएगा 2a - 3 इक्वल ये, तो इसको इधर लाएंगे तो ये इक्वल क्या हो जाएगा? 3। पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है परीक्षाओं में कि ये की वैल्यू क्या होगी। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ गया, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बशर्ते इसी प्रकार से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इक्वल 3 आ गया। अब दूसरा आपका पूछ रहा है कि सेंटर, तो सेंटर निकालने के लिए हमने बताया है x के गुणांक का आधा और साइन चेंज, कहने का मतलब -g - f होता है, तो g और f निकालेंगे। तो यहाँ पहले इक्वेशन लिखा जाए तो यह हो जाएगा, a के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो 3x² प्लस 3 दूनी 6 में से 3 गए 3 y², कहने का मतलब x² और y² के गुणांक समान होने चाहिए, तो वही 3 हो गया, -4x - 1 इक्वल 0। अब हमने बताया है x² और y² के गुणांक आपके 1 होने चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x² + y² - 4/3x - 1/3 इक्वल 0। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हमने बताया है x के गुणांक का आधा और साइन चेंज, तो x के गुणांक का आधा करेंगे 2/3 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे प्लस 2/3 हो जाएगा, और x² के गुणांक और y² के गुणांक, तो y² का गुणांक यहाँ है ही नहीं, इसलिए आपका 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर कौन सही हो गया? आपका आंसर नंबर सी सही हो गया। ये टीजीटी 2013 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल पास थ्रू द पॉइंट इतना इतना। ये PCS 97 का सवाल है। ये सर्कल इस पॉइंटों से पास हो रहा है तो इसको संतुष्ट करेगा, इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये 0 1 इसको संतुष्ट कराइए, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे, ये तो आपका 0 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आप ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसी प्रकार दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 1 0 है। और तीसरा इक्वेशन देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 + 1 -4 -2 और ये +1, 4 से 4 कैंसिल, 1 1 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आप दूसरा ऑप्शन चेक करके देख लेंगे, जैसे यहाँ देखिए 0 1, तो 0 यहाँ 1 1 हो गया और यहाँ 0 2 1 3 हो जाएगा, -1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार देखिए 0 यहाँ 1 1 हो गया और यहाँ 0, तो 1 - 1 0, ये 1 है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, और तीसरा तो है ही नहीं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। कह रहा है इफ़ g² + f² = c, देन द इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, x² + y² + 2gx + 2fy + c विल बी रिप्रेजेंट। तो ये देखिए रेडियस के बारे में, यहाँ रेडियस और डायमीटर के बारे में बताया गया है। तो हम जानते हैं रेडियस g² + f² - c, तो g² + f² की वैल्यू दी गई है c - c इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो रेडियस आपका क्या आ गया? 0। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये आपका आया था टीजीटी 2010 में आया था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है माना वृत्त का परिवार, फैमिली ऑफ सर्कल
जो कि बिंदु -1 से होकर जाता है और x अक्ष को स्पर्श करता है। यदि एच के वृत्त के केंद्र का निर्देशांक हो तब k का मान किस अंतराल में होगा, ये हमने बनाया है। वृत्त का सेंटर आपका है एच के, वृत्त का सेंटर क्या है एच के, और x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो y का निर्देशांक क्या होगा 0। x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो y का निर्देशांक क्या होगा 0 0। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ये स्पर्श कर रहा है, ये सेंटर है, तो वृत्त की त्रिज्या एच के और बिंदु इतना के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए सेंटर से और ये जो बिंदु यहाँ से होकर जाता है इसके बीच की दूरी हम निकाल लें तो वही आपके वृत्त की त्रिज्या होगी और ये r होगा। और r निकालने के लिए ये रेखा आपको मिली है। तो कहने का मतलब ये लंब की माप यहाँ निकालेंगे, इस पर क्या निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्या बराबर केंद्र एच के तथा -1 के बीच की दूरी। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें एच के से, तो एच एक्स का गुणांक 0 है, y का गुणांक y के स्थान पर k रखेंगे अपान x a² + b², तो 1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब बिंदुओं के बीच की दूरी h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ये k² हो गया। यहाँ देखिए वर्ग कीजिए और इसका भी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दीजिए, तो h² + k² -2h - 2k + 2, 1 यहाँ से 1 यहाँ से 2, k² आपका कैंसिल हो गया, k²। इस प्रकार कैंसिल मत कीजिए, इसको रहने दीजिए इसी प्रकार k²। इसको रुक जाइए यहाँ से, ये ऐसा सॉल्व कीजिए तो आसानी रहेगा आपको। ये केवल होल स्क्वायर लगाइए k², तो क्या हो गया h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा k² - -1 का होल स्क्वायर इक्वल h - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप a + b a - b लगा दीजिए, तो a + b करेंगे तो 2k - 1, और a - b करेंगे तो केवल 1 बचेगा। क्या बचेगा केवल 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा h - 1 का होल स्क्वायर। अब ये ग्रेटर दैन 0 होगा, h - यानी ये दोनों आपके ग्रेटर दैन 0 होंगे, तो क्या होगा 2k - 1 ग्रेटर दैन 0 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 2k ग्रेटर दैन 1, तो k ग्रेटर दैन हाफ। क्या हो गया k ग्रेटर दैन हाफ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये टीजीटी 2009 का प्रश्न था, टीजीटी 2000। एक प्रश्न और है, यही लास्ट क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त x² + y² = a² के बिंदु एच के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता निकालने के लिए हम dy/dx निकालते हैं। तो इस इक्वेशन को, सर्किल के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ राइट रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो x² का डिफरेंशियल 2x, y² का 2y dy/dx, एक कांस्टेंट का 0, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। इसको इधर ले जाएंगे -2x/2y,
तो क्या हो गया माइनस एक्स अपान वाई, माइनस एक्स अपान वाई। अब बिंदु एच के पर निकालने को कह रहा है ना, बिंदु एच के पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट एच के, एट द पॉइंट एच के इक्वल क्या हो जाएगा, x के स्थान पर h और y के स्थान पर k। तो ये आपका आंसर हो गया। और आपके ऑप्शन में पहला 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा -1 है और चौथा आपका नन ऑफ दीज है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो साथियों, यदि हमारा ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।